बुलबुल, बुलबुल, बेटा बेटा रोना बंद कीजिए ना, माँ की बात सुनिए। बुलबुल, ये जो हुआ, आपको रोना नहीं आया है क्या? आपको बुरा नहीं लग रहा? आप पापा को रोक क्यों नहीं रही हैं? वो मोहिनी आंटी से शादी करना चाहते हैं। कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा। क्या आपको मेरी माँ नहीं बनना? बेटा ऐसा नहीं है। हम आपसे और आपके पापा से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये सब रोको ना माँ। रोकेंगे बेटा, बहुत जल्द रोकेंगे। कसम है हमें भोलेनाथ की, इस शादी को हम नहीं होने देंगे। बुलबुल, बेटा क्या हो रहा है बच्चा? तुम बात क्यों नहीं सुन रही हो? बुलबुल, ज्यादा चोट आई है? क्या हुआ? मुझे टच मत करो, दूर आओ मुझसे। मुझे आप नहीं पसंद। मोहिनी, क्या हुआ? ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं। पापा मत जाओ। बेटा, मोहिनी आंटी को बुरा लगा है, जाके बात तो करनी होगी ना। ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है? पापा प्लीज, आप ये शादी मत करो। मुझे मोहिनी आंटी नहीं पसंद। अगर आपको शादी करनी है तो पारो माँ से करो, वो बहुत अच्छी है। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। बस अब देव की याददाश्त वापस आ जाए और ये सारे तमाशे खत्म हो। मोहिनी कितना भी प्यार करती हो देव से, पर वो जो कर रही है वो गलत है। मेरे बच्चों की खुशियां उन्हें लौटा दो भोलेनाथ। देव, देव, क्या चाहती हो तुम? देव, तुम क्या कर रहे हो? कर तो तुम रही हो, मेरी बेटी के दिमाग में जहर घोल रही हो तुम। नहीं देव, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कैसा सच? खुद तो सर से लेके पांव तक झूठ से लाई और मुझे सच बताने चली हो तो। नहीं नहीं देव, देव तुम हमारी बात सुनो। एक बार कहा रहा तुमसे कि मुझसे, मेरी बच्ची से और मेरे परिवार से दूर रहो। पहले तो मेरे घर में घुस आती, उसके बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी देती हो। देव मत करो, दर्द हो रहा है हमें। तुम्हारे इस दर्द का सिर्फ एक इलाज है कि मुझसे और मेरी बच्ची से दूर रहना, समझे? देव, देव क्या हुआ तुम्हें? हाँ? देव तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्या हुआ? एकदम से सर दर्द शुरू हो गया। सर दर्द? देव, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, तुम्हें याद आ रहा है? देव, तुम्हें याद आ रहा है कि हम देव, देव हमारी बात सुन। अगर तूने वापस कोशिश की देव को कुछ भी याद दिलाने की, वो दिन देव की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम बंधे हुए हैं, देव को कुछ याद नहीं दिला सकते। अगर हमने देव को कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं 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 पारो, तू हार नहीं मान सकती। हम मोहिनी को अपने घर परिवार को बर्बाद करने नहीं दे सकते। हमें देव को सब कुछ याद दिलाना होगा, जल्द से जल्द उसे मोहिनी के वश से बाहर निकालना होगा।
ये हो क्या रहा है मुझे? बार बार ये अजीब सी चीजें क्या दिखाई दे रही है मुझे? किसकी यादें हैं ये? क्या मैं पारो को पहले से जानता हूं? क्या कोई पुराना कनेक्शन है क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं, देव की याददाश्त वापस नहीं आ सकती। फूल के मुरझाने से उसका असर मिट रहा है। मुझे इसे बदलना होगा। कौन है ये पारो? क्यों बार बार ये? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन पता नहीं आजकल अचानक से सर में दर्द होने लगता है और अजीब अजीब से समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे जरा सा दूर क्या होती हूँ, आपका ध्यान भटक जाता है। कोई नहीं, बुलबुल ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। I'm really sorry। छोटी बच्ची है वो, बचपन से बिना माँ के पली बड़ी है और आज अपने पापा को अपना प्यार बांटते हुए देखकर शायद थोड़ा सा डर चुकी है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। समझ सकती हूँ, और आप जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। छोटे बच्चों को ये बातें थोड़ी लेट समझ आती है, वक्त लगेगा। इसलिए मैं बुलबुल से नाराज नहीं हूँ। और मुझसे? आपसे कैसे हो सकती हूँ? बुलबुल जी तो करता है कि इसे जान से मार दूं। बेटा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? अबे पिंटू में बहुत दर्द हो रहा है। मार नहीं सकती तो क्या हुआ, सबक तो सिखा सकती हूँ ना। बेटा शांत हो जाओ, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, अभी पापा डॉक्टर अंकल को फोन करेंगे, ठीक है? चिंता करने वाली बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। उठो बेटा, उठो। चिंता मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा। पापा है ना आपके साथ, यहाँ बैठो। बेटा आप चिंता मत करो, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। पापा ने डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है, डॉक्टर अंकल आते ही होंगे। हाँ बुलबुल, क्या हुआ बुलबुल को? क्या हुआ बेटा? मेरे पेटू में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, हम डॉक्टर अंकल का वेट करते हैं, वो दवा लेकर आएंगे, आप खाना और जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ जल्दी क्यों? आप अभी ठीक हो जाएंगी। 1 मिनट। हाँ अभी हम बुलबुल को दवाई पिला देंगे तो बुलबुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जल्दी से पी लीजिए। अभी हम गर्म पानी लेकर आएंगे, आपकी सिकाई करेंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी लेके आते हैं। नहीं, इन सबसे कुछ नहीं होगा। तो बेटा फिर कैसे ठीक होगा?
पापा मेरे इस गाल पर किस करेंगे और पारू आंटी इस गाल पर, तभी मेरा दर्द ठीक होगा। जल्दी करो, दर्द बढ़ रहा है। प्लीज कर दो ना किसी, ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, दर्द बढ़ रहा है। इस पापा को सब याद आ जाए। पापा को याद आ रहा है। देव, पापा देव क्या हुआ? हे भोलेनाथ, देव, देव दिखाओ हमें। हे भोलेनाथ, खून बह रहा है। देव, हाथ छोड़ो मेरा। देव हम दवाई लगा देते हैं तुमको। तुम दूर हो मुझसे। देव हमारी माँ, अब टेंशन मत लो। मैं पापा और वो गंदी आंटी, उनकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। हम भी बेटा, और हम दोनों मिलकर आपके पापा को सब याद दिला देंगे। माँ, ये अच्छा है ना? मोहिनी के लिए ऐसी दीवानगी, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब ठीक कैसे होगा। ये सब देव, ये सब आपके लिए। इस शहर के हर बड़ी दुकान का सबसे कीमती हार आपके सामने है, सिर्फ आपके लिए। हम भी बिल्कुल ऐसा ही हार बनवाएंगे अपनी शादी में। इसे देखकर हमें अपने दिन याद आ गए। न जाने कहाँ चले गए वो हमको छोड़कर। कभी वो भी हमें ऐसे ही पलकों पे सजा के रखते थे। बताइए, कौन सा पसंद है आप? ये वाला। ये वाला? आप जानती हैं, आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। मैं पहना दूं? दिखाइए। ये क्या हो रहा है? ये निकल क्यों नहीं रहा? मोहिनी, क्या वो आप ठीक है? एक सेकंड, ज्यादा टाइट हो गया क्या हमसे? ठीक कर देते हम। मैं कर लूंगी रूम। निकल क्यों नहीं रहा है? एक से एक हार चुनकर लाए हैं सर। मोहिनी मैडम को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही मौका है मोहिनी को सबक सिखाने का।
तुम्हें क्या लगा तुम्हें तुम्हारी हरकतों का जवाब नहीं मिलेगा? अच्छा खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ मोहिनी, हार पहनकर मजा तो बहुत आया होगा नहीं? लगता है हार बनकर बहुत मजा आया तुझे। अब तुझे मैं इसी हार में कैद करूंगी। मेरी सांसें रोकने की कोशिश की ना तूने, अब अपनी सांसों का हिसाब दे पारो। मोहिनी आप, मोहिनी ठीक है। अब पर हेल्प कर रही थी हार पहनाने में। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हार पसंद आया आपको? ग्रेट। मैं खामखा परेशान हो रहा था। ठीक है, आप आ जाइए। चेतावनी दे चुके हैं तुम्हें, अगर अब भी तुम देव से दूर नहीं गई ना, तो वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। हर बार मेरे काम अधूरे रह जाते हैं। न जाने वो दिन कब आएगा जब देव और मैं एक हो जाएंगे। इस नागिन और उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो बड़ा करना होगा। ये तो बस ट्रेलर था चुड़ैल आंटी। अगर मेरी माँ बनने की कोशिश की ना तो फिल्म भी दिखा दूंगी। आंखें मत दिखाओ, मैं बस दिखने में छोटी हूँ। अगर गुस्सा आ गया ना तो किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा, बहुत ज़बान चलती है ना तेरी कैंची की तरह। ये पेन क्यों इधर आ रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मोहिनी चुड़ैल रूप में? जरूर कुछ गड़बड़ है। हे भोलेनाथ, बुलबुल की जान खतरे में तो नहीं? मोहिनी, खबरदार हमारी बच्ची को छुआ भी तो। क्या कर रही थी तुम? क्या हुआ? इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं खुद इनके पास आई थी। बुलबुल,
अब तुम्हारी जुबान पे सिर्फ मेरा नाम होगा। जैसे तुम्हारे पापा मेरे सम्मोहन में हैं, वैसे ही अब तुम भी हो। इसलिए तुम हर वो चीज करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। मेरे इशारे पे चलोगी। किसके इशारे पे चलोगी? आपकी। मैं कौन हूँ? मोहिनी आंटी। और आप मुझसे खूब सारा प्यार करती हूँ। आई लव यू मोहिनी आंटी। आई लव यू मोहिनी आंटी। आई लव यू टू। सुना? छोड़ो हमारी बेटी को। मोहिनी, और अगर हमारी बेटी पर आई ना तो तबाही ला देंगे हम। दूर रहना हमारी बुलबुल से। आप मेरी माँ से ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ये मुझे बहुत प्यार करती है। बुलबुल बेटा, आप अपने कमरे में जाइए। हमें मोहिनी आंटी से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। माँ, मैं जाऊं? माँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरी माँ बनने वाली हो। आई लव यू। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी सी बच्ची पर अपना गंदा जादू करते हुए। शर्म कैसी? अपना मकसद पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर कामयाब नहीं होगी तो पहले हमारे देव को अपने वश में किया और अब हमारी मासूम सी बच्ची पर अपना वशीकरण चलाना चाहती हो तुम। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम जीत रही हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है मोहिनी। एक बार पहले भी अपने प्यार को, अपनी बेटी को हम तुम्हारी वजह से खो चुके हैं, लेकिन याद रखना, ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। तुम ये घर छोड़कर खुद क्यों नहीं चली जाती और अपनी बेटी को ढूंढो? उसे भी ढूंढ लेंगे हम। और जहां तक बात इस घर को छोड़ के जाने की है तो हम क्यों जाएं? एक बात कान खोलकर सुन लो कि परिवार हमारा है, देव हमारे पति हैं और बुलबुल हमारी बेटी है। अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो वो हो तुम। परिवार और बुलबुल का तो पता नहीं, पर देव तो सिर्फ मेरा है। पापा, जी बेटा। आपने मोहिनी माँ को अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया ना? वेरी बैड। ठीक है बेटा, तो फिर एक काम करो, आप ही हमें आइडिया दो कि हम आपकी होने वाली माँ को क्या गिफ्ट दें। पापा, आप कह रहे थे ना दादी के पास मेरी माँ के कंगन है, अब वो मोहिनी माँ को दे दो ना। अभी तो वही मेरी माँ बनने वाली है ना, प्लीज पापा। वो कंगन बेटा, दो बेटा वो। माँ, अच्छा हुआ आप आ गए। बुलबुल कह रही थी कि वो, नहीं मतलब मैं भी सोच रहा था कि वो जो हमारे खानदानी कंगन है जो बुलबुल की माँ के थे, मैं चाह रहा था कि अगर वो कंगन हम मोहिनी को दे दें। आफ्टर ऑल वो घर के बहू के लिए है, राइट? लेकिन बेटा वो कंगन तो वो ये कंगन आपने पॉलिश करने के लिए दिए थे ना, तो अभी अभी सुनार देकर गया है वापस। देखिए ना, बिल्कुल नए जैसे हो गए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दे बेटा, ये लो। थैंक यू मैम। ये लीजिए। आप ही पहना दीजिए।
हम माने या ना माने, लेकिन ना चाहते हुए भी हम इस रिश्ते में बंध चुके हैं। अब तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति। ये कंगन देव और हमारे प्यार की निशानी थे। तुमने हमसे ये कंगन तो छीन ली, लेकिन कसम है भोलेनाथ की, देव को छीनने नहीं देंगे। और एक दिन तुम ये कंगन भी हमें वापस करोगी। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ पापा बहुत। एक सेकंड, मैं कॉल अटेंड करके आया। बुलबुल, आप अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छी लगती है तुम्हारी सोनी कलाई। याद है वो दिन जब देव की माँ ने मेरे हाथ से कंगन निकाल के तुम्हारे हाथ में डाले थे? और देखो, आज वापस ये कंगन मेरी कलाई पर आ गए, अपनी सही जगह पर। शुरुआत हो चुकी है पारो। अभी उसने मुझे ये कंगन पहनाए हैं, कल अंगूठी पहनाएगा। मैं एक एक करके तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी, देव को भी। अब हम अपने देव को किसी और का नहीं होने देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दरअसल ये सब जो हो रहा है, ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच है। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। देव पूरी तरह से मोहिनी के वश में है। उन्हें कुछ याद नहीं, ना हम ना हमारा प्यार। चाहे जो हो जाए, हम मोहिनी को कामयाब नहीं होने दे सकते भोलेनाथ। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। अब देव मेरा, मैं देव की, और तीसरा कोई नहीं। जीजी क्या बात है जीजी, आज ना आप जरूरत से ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। पारो की बची कुची यादें भी देव के मन से साफ हो जाएगी। नागिन का पत्ता साफ। मेरी माँ दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। ठीक है बेटा, अब आगे की रस्म शुरू करें हम, है माँ?
इस अंगूठी के साथ मैं आपको वादा करता हूं कि हमेशा आपको प्यार करूंगा और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हम जानते थे ये तुम नहीं हो देव, तुमसे वो मोहिनी ये सब करवा रही है, इसलिए हमें मोहिनी का रूप लेकर ये जगह लेनी पड़ी। हम जल्द ही तुम्हें उसके वश से आज़ाद करवा देंगे। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। मैं वॉशरूम होकर आती। हाँ ठीक है। अब होगा मेरा धूमधाम से स्वागत। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे देख तक नहीं रहा। मुझे तो लगा था देव भागा भागा मेरे पास आएगा, अपने घुटनों पर बैठेगा और अरे बड़ी जल्दी आ गई वापस। वापस आ गई मतलब अभी तो गई थे ना बाथरूम में। मैं? हाँ कब? ये कब पहनी? कब पहनी मतलब क्या? अभी तो आपने पहनाई थी अपने हाथों से। मैंने कब पहनाई? हाँ आपकी रिंग कहाँ? अरे कौन सी अंगूठी जो मुझे पहन? तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। मोहिनी अंगूठी कहाँ गई? उतार दी। इतनी जल्दी निकाल दी आपने? अभी तो सगाई हुई है हमारी। तुमने इतने प्यार से पहनाई थी ना, वो मुझे डर लग रहा था उसका कहीं डायमंड ना खराब हो जाए। इट्स प्रीशियस फॉर मी। सॉरी। अच्छा ओके, जाकर ले आएगी। ये ठीक नहीं किया तूने पारो। आ गई? क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही हो। ये मेरी अंगूठी है और इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। वापस करो। ये अंगूठी? नहीं मोहिनी, ये तो नहीं मिल सकती। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है हमारे हाथों में। हमारे देव ने जो पहनाई है प्यार से।
क्या लगा था तुम्हें? हमारे पति, हमारी बच्ची, हमारा रिश्ता सब छीन लोगी तुम? और हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे, वाहवाही करेंगे, तुम्हारी तालियां बजाएंगे? नहीं मोहिनी, ये नागिन तमाचा मारती है और आज वही हुआ है। देखो ना, तुम्हारे हसीन चेहरे पर आज इस नागिन का तमाचा साफ दिखाई दे रहा है। अंगूठी तो मैं लेकर रहूंगी, कोशिश कर लो। ये अंगूठी देव ने अपने प्यार को पहनाई है, यानी कि मुझे, मोहिनी को। गलत। देव का प्यार हम है और हमारा नाम पारो है, मोहिनी नहीं। जो तुमने किया है उसे प्यार नहीं कहते मोहिनी, वो साजिश है, छल है। और हमने तुम्हारे छल का जवाब छल से दिया है। वो तो देव तुम्हारे वश में है, तो हमारा देव हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। और इस बात का सबूत तो तुम देख चुकी हो ना। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं कि जब ऐसा मौका आए तो देव किसे बचाए। हे भोलेनाथ, ये कहाँ आ गए हम? क्या जगह है ये? नहीं, देव, देव, मैं यहाँ कैसे? देव मुझे बचाओ प्लीज। देव मैं गिर जाऊंगी, देव मैं नीचे गिर जाऊंगी। देव प्लीज मुझे बचा लीजिए। देव बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो मोहिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देव हमें बचाओ, हम पारो हैं। पारो, हाँ, हम तुम्हारी पारो, हम तुम्हारा प्यार। हमें बचा लो देव, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अब देव हमें बचा लो। हाथ दो अपना। चिंता मत करो पारो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। देव प्लीज मुझे बचाओ। देव मैं नीचे गिर जाऊंगी। देव प्लीज, देव प्लीज, देव 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 बहुत डर लग रहा है। देव देव प्लीज, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, तुम्हारा प्यार हम है। याद करो देव, मोहिनी के वश से बाहर आओ देव, याद करो हमें। देव, देव तुम मुझसे प्यार करते हो। देव हमारी शादी होने वाली है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। देव हमें बचाओ, हमें बचाओ देव। देव देव प्लीज मुझे बचाओ। देव देव बचाओ हमें। देव मुझे बचाओ ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। देव देव हमें बचाओ। देव देव मुझे बचाओ। देव हमें बचाओ। देव देव गिर जाएंगे, हमें बचाओ। देव डर लग रहा है। देव गिर जाएंगे। क्या हो रहा है मेरे साथ? बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं कर सकता। मारियो अंगूठी दो मोहिनी।
चालाक तो तुम हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। मेरी आस्तीन में इतने जादू हैं कि तुम जैसी नागिन कभी पता भी नहीं लगा सकती। और रही बात इस अंगूठी की, तो आज तो ये अंगूठी मेरी हुई है, जल्द ही देव भी होगा। और इसे जो समझना है समझ लेना। धमकी समझो, चेतावनी समझो, या सलाम, तुम्हारी मर्जी। देव को खोने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी लग रही है ना? ये भोलेनाथ, ये कमरे की क्या हालत हो रखी है। देव भी ना एक चीज अपनी सही जगह पर नहीं रख सकते। ये क्या है? ये सूखा हुआ कमल का फूल क्यों रखा है देव ने यहाँ पर? सारी हम वो गलती से नहीं, मैंने वो सफाई करने आ गए थे, चादर बदलने हम आए थे, तो हम जा ही रहे थे, बस अभी निकल रहे, हम जा रहे। कहाँ जा रही हो? वो सफाई। तुम्हारा सारा ध्यान काम पर रहता है, हम पर नहीं।